हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और ज़बरदस्त भी होंगे। चलिए, आज फिर एक बार मैं अशोक सर आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ लेकर आज की नई क्लास। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे ईमेल लेखन की। ईमेल लेखन जानते हैं ना, जो आजकल सभी स्टूडेंट बड़े आसानी से भेजते हैं। इवन मैं तो ये कहूँगा कि ईमेल के संबंध में जितना बच्चों को ज्ञान है उतना शायद टीचर को भी नहीं होगा। इतनी ज़्यादा जानकारी बच्चों को ईमेल के बारे में है। तो आज हम वही टॉपिक ईमेल लेखन यहाँ पर देखने वाले हैं। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले जो भी हमारे छात्र अभी अभी हमसे जुड़े हैं या फिर जो भी हमारे अभिभावक या फिर हमारे शिक्षक मित्र हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, उन सबसे निवेदन कि आप ज़रूर इस चैनल को देखें। YouTube पर सर्च करें हिंदी प्रेमी अशोक। निश्चित रूप से आपको बहुत सारा ज्ञान और बहुत सारा साहित्य, गद्य, पद्य और व्याकरण विधा आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए, बिल्कुल समय नहीं गवाते और शुरू करते हैं आज का पाठ। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले परिचय देते समय ही कहा कि ईमेल लेखन बच्चे जितना जानते हैं उतना टीचर भी नहीं जानते, लेकिन बच्चे ईमेल भेजना जानते हैं। बच्चे ईमेल भेजना जानते हैं, लिखना नहीं। और टीचर ईमेल कैसे लिखा जाए और कैसे अंक पाए ये टीचर जानते हैं। तो इसलिए इन दोनों का मिलना बहुत ज़रूरी है। मतलब बच्चों के ज्ञान के साथ साथ टीचर का अनुभव अगर मिले तो निश्चित रूप से आपको इसके पूरे अंक जो है वो मिलने वाले हैं। तो चलिए, बिल्कुल शुरू करते हैं ईमेल लेखन। सबसे पहले आप इस बात को समझिएगा, ईमेल लेखन यानी क्या होता है। ठीक है, ईमेल लेखन क्या है बेटा? तो ईमेल लेखन एक प्रकार से पत्र लेखन ही है। ठीक है, बस ये कौन से फॉर्मेट में है? डिजिटल फॉर्मेट में है। ठीक है, एक प्रकार से पत्र लेखन, ईमेल अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मेल है ना, डिजिटल पत्र आप इसको कह सकते हो। जैसे आप जानते हो पत्र के दो प्रकार होते हैं, वैसे ईमेल भी दो प्रकार के लिखे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल औपचारिक मेल और दूसरे होते हैं अनौपचारिक मेल। अब आप पूछेंगे कि सर क्या हमें ये याद रखना है कि ईमेल क्या होता है, ईमेल के कितने टाइप्स होते हैं? तो बिल्कुल आपको याद नहीं रखना है। मैं बस आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि ईमेल लेखन यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल अर्थात एक डिजिटल पत्राचार। ठीक है, जो कि कुछ सेकंड्स में हम अपनी इंफॉर्मेशन किसी और को देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये होते हैं दो प्रकार के। अब औपचारिक आप जब लिखोगे तो औपचारिक अर्थात सरकारी जो भी कामकाज होते हैं वो ईमेल के द्वारा होते हैं, और कार्यालय को जो भी इंफॉर्मेशन यानी जानकारी प्रदान की जाती है वह सब औपचारिक के अंतर्गत आती है। और जो अपने रिश्तेदारों को या फिर करीबी किसी व्यक्ति को भेजे जाते हैं वह अनौपचारिक मेल होते हैं, अर्थात जिससे आपका निजी संबंध है उनके साथ अगर आप कोई जानकारी शेयर करना चाहते हैं तो भी आप अनौपचारिक मेल के द्वारा कर सकते हैं। अब समझिएगा, आपको ये नई जानकारी आवश्यक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि परीक्षा में आपको सवाल ही नहीं पूछा जाता कि ईमेल लेखन क्या होता है, ईमेल लेखन के प्रकार क्या होते हैं, कौन सा औपचारिक है। जी नहीं, तो बिल्कुल इस बात का टेंशन नहीं लेना। तो हमारे लिए ज़रूरी क्या है? हमारे लिए ज़रूरी है ईमेल का फॉर्मेट। ठीक है, जिन जिन हमारे छात्रों को पत्र लेखन लिखना पता है, उसका फॉर्मेट पता है, अगर नहीं पता तो आप ज़रूर YouTube पर सर्च कीजिएगा मेरा चैनल। वहाँ पर आपको औपचारिक पत्र क्या है, औपचारिक पत्र का फॉर्मेट क्या है और वो किसको लिखे जाते हैं, ये सारी जानकारी मेरे वीडियो पर अवेलेबल है। तो आप ज़रूर वह देखिएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ईमेल लेखन जो होता है उस ईमेल लेखन का फॉर्मेट क्या है। ऐसा फॉर्मेट जो आपको पूरे अंक देगा।
समझ रहे हैं, पूरे अंक। तो सबसे पहले जब भी कभी आप, पहले मैं आपको फॉर्मेट समझाता हूं और फिर एक उदाहरण के द्वारा हम सारी चीज़ों को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो ये बात करना कि जो आपकी नोटबुक है या फिर जो आपकी आंसर शीट होगी उसमें आप जो भी लिखेंगे, जो भी ईमेल लिखेंगे वह एक बॉक्स के अंदर होना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा। अर्थात यह कि आप जब ईमेल लिखोगे तो ईमेल के लिए सबसे पहला काम आपको करना है बॉक्स बनाना है ना। तो बच्चे मुझसे पूछते हैं कई बार कि क्या सर मैंने बॉक्स नहीं बनाया तो मेरे मार्क्स कटेंगे? बेटा बिल्कुल नहीं कटेंगे, मार्क्स तो नहीं कटेंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन मैटर करता है। ठीक है, जब भी आप कुछ करो, ठीक है ना, तो हमेशा एक अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ करो। अच्छा प्रेजेंटेशन एक अच्छे लेखक को क्या करता है, सराहता है, अर्थात उसके अंक बढ़ने में भी वह क्या करता है, महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ पर निभाता है, अपना रोल निभाता है। ठीक है, चलिए तो समझते हैं यहाँ पर क्या है। तो पहले आपने क्या करना है, तो पहले आपने यहाँ पर बनाना है एक बॉक्स। ठीक है, आपने बॉक्स बना लिया। अब जैसा कि मैंने पहला ही एक स्टेटमेंट दिया था, क्या स्टेटमेंट दिया था कि बच्चे टीचर से भी ज़्यादा जानते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है फॉर्मेट। चलिए तो इसको आप समझिएगा, ईमेल का प्रारूप या ईमेल का फॉर्मेट। सबसे पहले ऊपर आता है फ्रॉम। फ्रॉम यानी कौन होता है? क्या हमें फ्रॉम इंग्लिश में हम वहाँ पर लिख सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, आप ओनली इंग्लिश में भी लिख सकते हो या फिर आप वहाँ पर उसका हिंदी शब्द भी लिख सकते हो। जैसे फ्रॉम मतलब होता है प्रेषक। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट कीजिएगा। आप फ्रॉम यह शब्द इंग्लिश में लिख सकते हैं, अर्थात सबसे पहले ऊपर हमने लिखना है फ्रॉम। अब फ्रॉम जब आप लिखोगे तो फ्रॉम में क्या आएगा? तो फ्रॉम में आएगा जो मेल भेजने वाला है उसका पता। अब यह पता आपको कहाँ से मिलेगा? यह पता आपको बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में दिया जाएगा। अगर मान लो नहीं दिया तो आप यहाँ पर अपना पता कोई भी लिख सकते हो, है ना। हमें क्रेडेंशियल पता है कि एक मेल आईडी किस प्रकार से होता है। ठीक है, आप इसमें जीमेल लिखो, याहू लिखो, जो भी आप लिखना चाहो वो लिखो, लेकिन एक मेल आईडी प्रॉपर फॉर्मेट में आपको लिखना है। ठीक है, अगर आपको परीक्षा में दिया है वही लिखें, अगर नहीं दिया है तो एक कोई भी आईडी आप वहां पर मेंशन कर सकते हो। ये आईडी किसका है? ये है प्रेषक का। प्रेषक कौन होता है? प्रेषक यानी मेल भेजने वाला, यानी सेंडर। ठीक है, चलिए फिर दूसरा आता है टू। टू यानी कौन? तो टू को हम प्रेषित कह सकते हैं या फिर प्रति भी कह सकते हैं। ठीक है, अब टू कौन होगा? टू तो जिसे आप मेल भेज रहे हो, अर्थात रिसीवर, जिसको आप प्राप्तकर्ता भी कहते हो। ठीक है, फिर एक बार मैं वही बात कहूँगा कि अगर आपको वह आईडी दिया है तो वह ज़रूर लिखें, नहीं दिया है तो आप यहाँ पर कोई भी आईडी लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी आईडी यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर ये आईडी लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया फ्रॉम टू। ठीक है, उसके बाद अगर आपने कभी मोबाइल में, लैपटॉप में जब आप मेल भेजने बैठोगे ना तो फॉर्मेट को देख लेना कि उसके बाद क्या होता है। कोई बताएगा क्या होगा? क्या होता है उसके बाद? उसके बाद होता है सीसी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। हम किसको रखते हैं सीसी में और क्यों रखते हैं? अगर आप में से मुझे कोई बताएगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे मान लीजिए मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मेरे एक मित्र के साथ, जो कि एक टीचर मित्र है, उनके साथ शेयर करनी है। ठीक है, वे भी और मैं भी सेम स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन वही इन्फॉर्मेशन मेरे सीनियर के साथ मुझे शेयर करनी है कि मैंने इनको बताया। तो मैं क्या करता हूँ कि वह इन्फॉर्मेशन मैं पहले मेरे दोस्त यानी मेरे टीचर मित्र का आईडी डालूंगा टू में, और वही इन्फॉर्मेशन मेरे सीनियर के साथ शेयर हो या फिर उनको पता चले कि मैंने उनको यह बातें बताई थी, तो मैं क्या करता हूँ उनका आईडी यहाँ पर रखता हूँ सीसी में, ताकि आप अपनी तरफ से क्लियर हो कि आपने इन्फॉर्मेशन को पास किया है। इसलिए सीसी अर्थात मेल आईडी उसका जिससे आप यह जानकारी देना चाहते हो। ठीक है, मतलब टू में मेन इंसान होंगे जिसके साथ आपको शेयर करनी इन्फॉर्मेशन, राइट। मान लीजिए मैं किसी स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, ठीक है, और कोई और वहाँ पर टीचर है। अगर
एक टीचर मान लीजिएगा, मैं थोड़ा पोजीशन चेंज करता हूँ, अगर मैं टीचर हूँ, ठीक है, मैं टीचर हूँ और मुझे क्या करना है, तो मुझे हिंदी दिवस का प्रोग्राम है जो कि अगले महीने में है, हिंदी दिवस का प्रोग्राम है। जैसे मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे मेरा नाम अशोक है, ठीक है, मान लो कि मेरा आईडी ashok@gmail.com ये मेरा आईडी है, ठीक है। ये कौन होगा, ये हो गया फ्रॉम, करेक्ट, ये हो गया फ्रॉम यानी भेजने वाला, ठीक है। मैं टू में किसका आईडी लिखूंगा, टू में मैं उनका आईडी लिखूंगा जिनके साथ मुझे हिंदी दिवस जो मैं प्लानिंग कर रहा हूं वो मुझे शेयर करना है, जो प्लान मेरा है, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरी टीम है, ठीक है। अब टू में मैं उनका नाम यहाँ पर, जैसे मान लो कि ABC ये टीचर हैं और मुझे उनके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी है कि हमने ये प्लान किया है, आपको पता होना चाहिए। मुझे लगा कि मेरे टीम में और 2 टीचर हैं, तो उन 2 टीचर के नाम मान लीजिएगा, अब कोई भी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये और एक लिख देता हूँ xyz@gmail, ये मेरे डिपार्टमेंट के टीचर हैं। तो जो मैंने प्लान किया मुझे उनके साथ शेयर करना था, उनको बताना था कि हमने ये प्लान किया है, ठीक है। अब मैंने इनको बता दिया, लेकिन मेरी एक ड्यूटी है कि मेरे सीनियर को भी पता चले कि मैंने क्या प्लान बनाया था और ये प्लान मैंने इनके साथ शेयर किया है। तो मैं क्या करता हूँ, CC में अर्थात कार्बन कॉपी उसकी मैं इनके साथ शेयर करता हूँ। मान लीजिएगा कि उस स्कूल के प्रिंसिपल हो या फिर वाइस प्रिंसिपल हो, ठीक है, @gmail.com जो भी है, तो उनके साथ शेयर करता हूं ताकि वह सारी इंफॉर्मेशन मैंने इनको दी है ना, इसका एक एविडेंस मेरे पास रहे। तो इसलिए CC बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये कार्बन कॉपी, तो कार्बन कॉपी में भी आपको कोई भी क्या कर सकते हो, तो ID लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ बाद में, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। CC के बाद एक और कॉलम होता है बेटा BCC, जिसको आप कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। अब ब्लाइंड कार्बन कॉपी में हमें किसको रखना होता है, जैसे मान लो कि ऐसे इंसान का आईडी हम यहां पर रखते हैं जो आईडी इन लोगों को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। मैंने CC में किसको रखा है ना, उनको ये जानकारी नहीं मिलेगी कि मैंने किसके साथ और शेयर किया है। इसका मतलब ब्लाइंड में यानी BCC में जो आईडी होगा उसको CC वाला नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई भी कंपनी का मैनेजर हमेशा क्या करता है, अपने सीनियर अथॉरिटी को BCC में रखता है और वही इंफॉर्मेशन वो एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करता है ताकि सीनियर को पता चले कि हाँ ये इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर की थी, ठीक है। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप मेल लिखते समय क्या आपको चारों एड्रेस लिखने की ज़रूरत है, अगर आप लिखते हैं तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, क्योंकि कई बार ये IDs वहाँ पे नहीं होते, ठीक है। सो मान लो कि यहाँ पर ये ID है, ठीक है, ये ID है और ये याद रखिएगा ये फ्रॉम, ये ID सब इंग्लिश में लिखने हैं, ठीक है। तो परीक्षा में आप केवल यहाँ तक लिखते हैं तो भी आपका उत्तर करेक्ट है, ठीक है। फ्रॉम और टू बस इतना ही लिखते हैं तो भी करेक्ट है, ये नहीं लिखते तो भी चलता है, लेकिन अगर आप लिखते हैं तो भी आपके कोई मार्क्स ना कटने वाले हैं ना कुछ होने वाला है, ठीक है। तो आप डिसाइड कीजिएगा। और दूसरी बात एक याद रखिएगा, जब आपका ये पूरा होना तो इसको इस तरीके से बॉक्स में ज़रूर बनाएं ताकि ये दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। देखिएगा इस तरीके से, इसको इस तरीके से लाइन में आप मार्क करिएगा और ये यहाँ पर होगा, ठीक है। तो आप सोचिएगा कि केवल फ्रॉम और टू लिखें या CC और BCC भी लिखे तो भी चलेगा, ये 2 नहीं लिखोगे तो भी आपके मार्क्स नहीं कटने वाले हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि है क्या, ठीक है। चलिए तो ये हो गया ईमेल का फॉर्मेट का पहला हिस्सा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आती है आपकी सब्जेक्ट लाइन, ठीक है। अब सब्जेक्ट, आप इसको इंग्लिश में सब्जेक्ट लिखो और यहाँ पर ब्रैकेट में हिंदी में लिख देना विषय। अब जब आप विषय लिखोगे ना बेटा, तो विषय लिखते समय याद रखना कि बहुत बड़ा लंबा सेंटेंस नहीं होना चाहिए। जो भी आप विषय लिखोगे उस विषय को हमेशा याद रखना कि विषय जो होगा वह
संक्षेप में होना चाहिए, तो इसलिए विषय संक्षेप में, संक्षेप यानी बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पर हमें लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, अब ये हो गया विषय। विषय के बाद बेटा हमें यहाँ पर फिर एक लाइन छोड़ेंगे हम। ठीक है, क्योंकि हम मोबाइल में नहीं या फिर लैपटॉप में नहीं लिख रहे, हम नोटबुक में लिख रहे हैं या फिर आंसर शीट में, तो हमारा यह क्या होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। यहाँ पर हम लिखेंगे संबोधन। ठीक है ना, संबोधन या फिर अभिवादन, आप बस लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर लिख देना, जैसे आप किसी औपचारिक लिख रहे हो ना, तो महोदय या फिर श्रीमान महोदय, श्रीमान महोदय। यहाँ से आप मेल जो है उसको क्या करेंगे, इसका अभिवादन लिखेंगे और फिर इसके बाद आपकी बॉडी स्टार्ट होती है यहाँ से, ये आपकी बॉडी है। ठीक है, देखो मैंने क्या क्या लिखा, पहले फ्रॉम और टू यहाँ तक लिखो तो करेक्ट है, सीसी और बीसीसी लिखो तो भी करेक्ट है। ठीक है, लेकिन जब लिखो तो इस प्रकार से लिखो, बॉक्स बनाओ और अच्छी तरीके से प्रेजेंट करो। जब आपका एड्रेस हो जाएगा तब सब्जेक्ट लाइन लिखो, सब्जेक्ट लाइन संक्षेप में होनी चाहिए, और जब संक्षेप आपका सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़कर आप लिखिएगा महोदय या फिर श्रीमान महोदय, और फिर आपका बॉडी ऑफ मेल स्टार्ट हो जाएगा। जो मेल की बॉडी है, अर्थात जो ईमेल का मुख्य भाग है, उसकी मुख्य विषय वस्तु है, वो हमेशा याद रखिएगा 2 पैराग्राफ में आपको लिखनी चाहिए। ठीक है, पहले पैराग्राफ में आपका मुख्य विषय उसको डिस्क्राइब कीजिएगा पूरा, कि किस संबंध में आपने मेल लिखा है वो पूरा डिस्क्राइब कीजिएगा, और लास्ट वाला जो पैराग्राफ है वो बहुत छोटा सा लिखिए, जिसमें आप अनुरोध करिए, रिक्वेस्ट करिए या फिर एश्योरिटी दीजिए। जो टॉपिक आपको मिला है डिपेंड करता है कि आपको उसमें क्या लिखना है। तो पहला पैराग्राफ जिसमें पूरा टॉपिक यानी सब्जेक्ट डिस्क्राइब होगा, और दूसरा पैराग्राफ जहां पर या तो अतः आपसे अनुरोध है कि, या फिर अतः मुझे आशा है कि, या फिर मुझे उम्मीद है कि, इस प्रकार से आप दूसरा पैराग्राफ एकदम छोटा सा 2 लाइन में भी यहाँ पर समाप्त कर सकते हो। ये यहाँ पर लिखिएगा। जब आप यहाँ पर पूरा करोगे ना, मान लीजिए यहाँ पर 2 पैराग्राफ हो गए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो तो धन्यवाद करके समाप्त करना। लास्ट लाइन आपकी धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद के बाद आपको क्या करना है, मान लीजिएगा कि आपको कोई अटैचमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे आप अटैचमेंट जोड़ते हो, ठीक है, तो अटैचमेंट की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पर अटैचमेंट इंग्लिश में शब्द लिख सकते हो, या फिर फाइल जोड़े, या फिर संलग्न, इस तरीके से फाइल जोड़े। ये अगर आप कोई अटैचमेंट जोड़ना चाहते हो तो वहाँ पर इस तरीके से जोड़ सकते हो। और फिर लास्ट में आता है पार्ट आपका एंड में, क्या आएगा एंड में, तो एंड में आएगा आपका एंडिंग वर्ड्स, समापन जो है हस्ताक्षर। हस्ताक्षर समझते हैं ना, यानी आपको अपना नाम और आपकी पोजीशन जो भी है वो लिखनी है। ठीक है, देखो मैंने क्या क्या बताया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहले प्रेषक और प्रति यानी फ्रॉम टू सीसी बीसीसी, ये एक कॉलम हो गया। फिर सब्जेक्ट लाइन एक ही लाइन में ख़त्म करनी है। फिर आप लिखोगे अभिवादन महोदय या फिर श्रीमान महोदय, और एक लाइन छोड़कर बॉडी उस मेल की यानी मुख्य विषय वस्तु को आप 2 पैराग्राफ में लिखोगे। जब 2 पैराग्राफ पूरे हो जाएंगे तब धन्यवाद लिखोगे, और उसके नेक्स्ट लाइन पर अगर कोई अटैचमेंट जोड़ना चाहते हो तो फाइल जोड़े, तो यहाँ पर बस आपको फाइल का नाम लिख के PDF इस तरीके से आपको ऐसे बनाना है, या फिर डॉक है ना, इस तरीके से उसके सामने ये सिंबल बनाने हैं PDF के या डॉक्यूमेंट फाइल के। ठीक है, और लास्ट में आपका नाम लिखकर आपको ईमेल का एंड करना है। इट्स लाइक आप कह सकते हो आपका औपचारिक पत्र लेखन। इस तरीके से आप इस फॉर्मेट को लिख सकते हो। आशा कर रहा हूँ कि आप ये सारी बातें समझ रहे हो। ठीक है, अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप हमसे पूछिएगा, हम बड़े आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई है, तो एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझें।
अब उदाहरण में क्या समझाना है, तो हमें बस बॉडी में क्या लिखना है यही बाकी है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपने समझा होगा। तो मैं यहाँ पर एक उदाहरण आपको देता हूँ और वह उदाहरण हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। चलिएगा, तो मान लीजिए आपका विषय है कि छात्रों के लिए अधिक खेल सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हुआ एक पत्र, ईमेल आपको प्रधानाचार्य को लिखना है। क्या क्या मैंने कहा कि छात्रों के लिए जो खेल सामग्री है ना, वो अधिक खेल सामग्री और आपको आवश्यकता है, और इसलिए आप प्रिंसिपल महोदय को क्या कर रहे हो, अनुरोध कर रहे हो। तो इसका एक मेल आपको लिखना है। चलिए इस मेल की शुरुआत करते हैं। चलिए मैं आपसे बात करते करते ही ये पूरा करूँगा। बोर्ड हमारा थोड़ा सा छोटा है, इसलिए जितना इस बोर्ड पर होगा उतना उसके बाद कट करके हम दोबारा लिखेंगे। चलिए, तो पहले फ्रॉम कौन पत्र लिख रहा है, किसे लिख रहा है, एक स्टूडेंट पत्र लिख रहा है। किसे, तो लिख रहा है प्रधानाचार्य महोदय को। ठीक है, तो एक स्टूडेंट लिख रहा है, तो मैं यहाँ पर stu@gmail.com। ओके, किसको पत्र लिख रहा है, तो लिख रहा है किसी स्कूल के प्रिंसिपल को। तो मैं यहाँ पर PRIN ओनली लिखता हूँ gmail.com। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि CC BCC लिखोगे, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो अगर आप लिखते हैं तो आप इधर ही रुकोगे, इतना लिखोगे। ठीक है, जो मैंने वर्ड्स बोले थे आपको, चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। फ्रॉम को लिखिए प्रेषक, टू को लिखिए प्रति। ठीक है, फिर एक बॉक्स, फिर यहाँ पर CC और यहाँ पर BCC। अगर आप लिख रहे हो तो ज़रूर लिखिए। ठीक है, ओके। चलिए, अगर आपने लिखा है तो यहाँ पर वो लिखिएगा CC और BCC। अगर नहीं लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। फिर यहाँ पर आएगा आपका विषय। आप इसको सब्जेक्ट इंग्लिश में लिखोगे तो भी चलेगा, ओनली विषय लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब विषय मैंने कहा संक्षिप्त में होना चाहिए। तो हमारी मांग क्या है, तो हमारी मांग है अधिक खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध, है ना, ये आपका विषय है। ठीक है, उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध, तो ये आपका विषय है। तो हमने शॉर्ट में इस विषय को लिखा है। ठीक है, बहुत बड़ी लंबी लाइन यहाँ पर नहीं लिखनी है। फिर मैंने आपको कहा था कि इसके बाद एक लाइन छोड़िएगा। ठीक है, फिर आप जिनको लिख रहे हैं वो उनके लिए अभिवादन लिखिएगा, महोदय या फिर श्रीमान महोदय। ठीक है, महोदय या फिर श्रीमान महोदय। तो आप यहाँ पर लिखोगे और फिर आपका जो मेल है उसकी शुरुआत करोगे। तो आप पहले बताओगे कि मैं अमर कुमार कक्षा 10वीं का छात्र, माफ कीजिएगा, कक्षा 10वीं का छात्र आपसे अनुरोध करता हूं कि आगामी मास में जिला स्तर पर विभिन्न खेलों का आयोजन होने वाला है। खेलों का आयोजन होने वाला है। आयोजन होने वाला है। अब आपको क्या करना है, तो ये बताना है कि यहाँ पर हमारे विद्यालय के छात्र हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें
हमारा विद्यालय भी भाग ले रहा है। ठीक है, मतलब क्या किया हमने, तो यहाँ पर जो आपका विषय है उस विषय को सबसे पहले डिस्क्राइब किया कि हमने क्या क्या क्यों हमें ये सामग्री जो है वो चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर और मेंशन कर सकते हो कि हमने उस प्रतियोगिता के लिए क्या किया है, तो भरपूर अभ्यास किया है, किंतु, है ना। अब यहाँ पर जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं आपको बता के लिख रहा हूँ कि उस प्रतियोगिता के लिए हमने भरपूर तैयारी की है, किंतु अभी आपका प्रॉब्लम यहां पर आता है। किंतु क्या प्रॉब्लम हो रहा है आप बताइए। किंतु कौन सी समस्या के लिए हमने लेटर लिखा है, मेल लिखा है? किंतु सामग्री की कमी के कारण अभ्यास में क्या हो रही है, बाधाएं आ रही है। ठीक है, अभ्यास में बाधाएं आ रही है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, आगे लिखना है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि हमें अधिक से अधिक खेल सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास करें ताकि हमारे छात्र निश्चिंत होकर अपना अभ्यास पूरा कर सके। ठीक है, और अपने विद्यालय का नाम रोशन कर सके। इतना सब कुछ यहाँ पर होना चाहिए। और आगे, अब मैंने इतना नहीं लिखा जो मैंने आपको जानकारी बताई। क्या बोलेंगे इसके आगे कि सामग्री की कमी के कारण अभ्यास में बाधाएं आ रही है। और आगे आप ये लिखोगे कि अगर उपलब्ध सामग्री जल्दी उपलब्ध हो जाए तो हमारे छात्र क्या करेंगे, बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। और फिर लास्ट वाले पैराग्राफ में आइए, और लास्ट वाले पैराग्राफ में आप फिर लिखिएगा कि मुझे आशा है कि, अतः क्या लिखेंगे, आशा है कि, ये दूसरा पैराग्राफ बता रहा हूं मैं। ठीक है, अतः आशा है कि आप क्या करेंगे, आशा है कि आप बहुत जल्द सामग्री उपलब्ध कराकर हमारा हौसला बढ़ाएंगे। ठीक है, इतना काफ़ी है। ओके, और फिर आप लास्ट में लिखोगे बढ़ाएंगे, धन्यवाद पूर्ण विराम, और फिर आप लिखोगे आपका नाम, है ना, आपका आज्ञाकारी, और आपका नाम होगा जो भी आपका नाम है आप यहाँ पर लिखोगे। जैसे मान लो राम कुमार या फिर अमर कुमार, जो भी आपने लिखा होगा। और आप कौन हो, तो मान लो कि आप कौन हो, तो आप हो 10वीं के छात्र। ठीक है, या फिर ठीक है 10वीं के छात्र, बिकॉज उसमें आप बहुत सारी 10वीं के छात्र। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस मेल का एंड करोगे। अटैचमेंट की अगर ज़रूरत है तो ही अटैचमेंट जोड़ना, अदरवाइज अटैचमेंट नहीं जोड़ोगे तो भी चलेगा। इस तरीके से ईमेल लिखा जाता है और इसके पूरे के पूरे अंक आपको मिल सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह पाठ जो रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आता है आपको बहुत समझ में आया होगा। बस आपसे कुछ सवाल कि आप मुझे बताइएगा कि सीसी मतलब क्या, और सीसी में किसका एड्रेस रखा जाता है,
ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने का प्रयास करें कि सीसी मतलब क्या होता है और सीसी में हम किसी का मेल आईडी क्यों रखते हैं। अगर आपने ये उत्तर दिया तो हम समझेंगे कि ज़रूर आपको यह पाठ समझ में आया होगा। तो आज की इस क्लास में हमने ईमेल लेखन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है वह देखा, उसका फॉर्मेट किस तरीके से होता है, उसको लिखा कैसे जाता है, उसका लिखने का सही तरीका क्या है, और एक उदाहरण के द्वारा हमने उसको लिखकर भी आपको दिखाया कि ईमेल लेखन कैसे लिखा जाता है। आशा करता हूं कि आप सबको यह पाठ समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम यही रुकेंगे और बहुत जल्द अर्थात कल ही हम एक नए पाठ के साथ आप सबके समक्ष फिर से उपस्थित होंगे। लेकिन जाने से पहले छोटी सी अपील कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। फिर मिलेंगे अगले किसी नए पाठ में, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।